वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ए टाइगर इन द हाउस, घर में एक चीता। कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम। दादाजी शिकारी दल के ऐसे सदस्य के रूप में मशहूर थे जिसे कोई शिकार मिला था। द फ्रेज इन इटैलिक्स मीन्स, इटैलिक्स वर्ड्स में जो फ्रेज दिया गया है इसका मतलब है, फर्स्ट, ग्रैंडफादर वाज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्टी। दादाजी शिकारी दल के विशेष सदस्य थे। सेकंड, ग्रैंडफादर वाज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी। दादाजी उस शिकारी दल में अकेले खिलाड़ी थे। थर्ड ऑप्शन है, ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी। दादाजी उस शिकारी दल के एकमात्र सफल सदस्य थे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट, टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। टोटो बंदर पर्दों पर चढ़ जाता था जब टिमोथी को गुस्सा आता था। सेकंड, व्हेन आई केम टू स्टे विद ग्रैंडफादर। जब मैं दादाजी के साथ रहने आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स। मैं टाइगर के फेवरेट लोगों में से एक बन गया। थर्ड, टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स। टिमोथी की साफ सुथरी आदतें थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पाज एग्जैक्टली लाइक ए कैट। और वह बिल्ली की तरह अपने पंजों से अपना फेस साफ करता था। सेकंड कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वाज दैट। दादी जी की भविष्यवाणी थी द टाइगर, कि टाइगर, फर्स्ट ऑप्शन है, वुड प्रेफर मोहम्मद बेड टू स्लीप इन, कि वह सोने के लिए मोहम्मद के साथ सोना पसंद करेगा, यानी कि उसके बिस्तर पर सोना पसंद करेगा। सेकंड, एंड द कुक वुड डिसअपीयर टुगेदर फ्रॉम द हाउस। और चीता और वो रसोइया एक दिन इकट्ठे ही घर से लापता हो जाएंगे। थर्ड, वुड वन डे मेक ए मील ऑफ मोहम्मद, कि टाइगर एक दिन मोहम्मद को अपना भोजन बना लेगा, यानी एक दिन उसे खा लेगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, इस पे टिक लगाना। सेकंड है, व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड। जब टिमोथी 6 महीने का था, ए चेंज केम ओवर हिम, उसमें एक बदलाव आया। द फ्रेज इन इटैलिक्स मीन्स, ये इटैलिक्स में जो फ्रेज दिया गया है उसका क्या अर्थ है। इसके 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट, टिमोथी हैड ग्रोन टू हिज फुल साइज। टिमोथी अब पूर्ण रूप से बड़ा चीता बन चुका था। सेकंड, टिमोथी ग्रू मोर फ्रेंडली। टिमोथी ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था। थर्ड ऑप्शन है, टिमोथी ग्रू लेस फ्रेंडली, इनफैक्ट मोर डेंजरस। टिमोथी कम फ्रेंडली हो गया था, बल्कि वह खतरनाक हो गया था। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके आगे आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टिमोथी एंड द ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन ए स्पेशल कंपार्टमेंट। टिमोथी और दादाजी एक स्पेशल कंपार्टमेंट में लखनऊ गए। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो स्पेशल कंपार्टमेंट में नहीं गए थे, केवल फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में गए थे। सेकंड, द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर। जिस कंपार्टमेंट में दादाजी और टिमोथी ट्रैवल कर रहे थे उसमें कोई और यात्री नहीं था। ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रैवल्ड इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। टिमोथी और दादाजी ने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा की। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला, ऑल पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट थॉट दैट टिमोथी वाज ए वेल फेड एंड सिविलाइज्ड टाइगर। सभी यात्री कंपार्टमेंट में ये महसूस कर रहे थे कि टिमोथी एक अच्छा खाया पिया और सभ्य टाइगर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि उस कंपार्टमेंट में और कोई पैसेंजर था ही नहीं। फोर्थ है, ग्रैंडफादर सजेस्टेड दैट
दादाजी ने सुझाव दिया कि टिमोथी शुड बी पुट इन अनदर केज, कि टिमोथी को किसी और पिंजरे में रखा जाना चाहिए। द रीज़न वाज दैट, उसका कारण यह था कि फर्स्ट ऑप्शन, द टाइगर हैड बिकम वेरी बैड टेम्पर्ड, कि टाइगर को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। सेकंड, ए लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी, बगल वाले पिंजरे में एक तेंदुआ टिमोथी पर लगातार झपट रहा था। थर्ड, द केज वाज टू स्मॉल फॉर ए फुल ग्रोन टाइगर, वह पिंजरा एक पूर्ण रूप से बड़े टाइगर के लिए छोटा था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, इस पे टिक लगाएंगे। फिफ्थ है, द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, चीता अब भी उसकी बाजू को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रिलिश, द फ्रेज इन इटैलिक्स सजेस्ट दैट टिमोथी, ये जो फ्रेज दिया गया है इसका मतलब है कि टिमोथी वाज गुड नेचर्ड, कि टिमोथी एक अच्छे स्वभाव का टाइगर था। सेकंड, रिकॉग्नाइज्ड एन ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने पुराने मित्र को पहचान लिया था। थर्ड, स्मेल्ट फ्रेश फूड, उसने ताज़े भोजन को सूंघा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, इस पे टिक लगाएंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द टाइगर कब हिडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम, टाइगर का बच्चा कहाँ छिप रहा था जब दादाजी ने उसे देखा। आंसर, द टाइगर कब वाज हिडिंग एमंग इंट्रिकेट रूट्स ऑफ ए बानियन ट्री, टाइगर का बच्चा बरगद के पेड़ की उलझी हुई जड़ों के बीच में छिप रहा था। सेकंड, व्हाट डिड टोटो डू टू एंटरटेन टिमोथी, टोटो बंदर टिमोथी का मनोरंजन करने के लिए क्या करता था। आंसर, टोटो पुल्ड टिमोथीज टेल टू एंटरटेन हिम, टोटो बंदर टिमोथी का मनोरंजन करने के लिए उसकी पूंछ खींचता था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब टिमोथी को गुस्सा आता था तो वह क्या करता था। आंसर, टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब टिमोथी को गुस्सा आता था तो टोटो बंदर पर्दों पर चढ़ जाता था। फोर्थ है, आई बिकेम वन ऑफ हिज फेवरेट्स, मैं उसके फेवरेट लोगों में से एक बन गया। हु इज़ आई इन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में आई कौन है। वाई डिड ही थिंक सो, उसने ऐसा क्यों सोचा। आंसर, आई इन द स्टेटमेंट इज़ द ऑथर, इस स्टेटमेंट में आई लेखक के लिए लिखा गया है। ही थॉट सो बिकॉज द टाइगर प्लेड विद हिम एंड फॉलोड हिम व्हेन ही वेंट फॉर ए वॉक, उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि टाइगर उसके साथ खेलने लगा था और जब वह सैर पर जाता था तो वह उसके पीछे पीछे जाता था। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर वाज टिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे, दिन के समय टिमोथी को कहाँ पर सबसे ज़्यादा आराम महसूस होता था। वेयर वाज ही ड्यूरिंग द नाइट, और रात को वह कहाँ पर होता था। आंसर, ड्यूरिंग द डे टिमोथी वाज कंफर्टेबल ऑन द सोफ़ा इन द ड्राइंग रूम, दिन के समय ड्राइंग रूम में पड़े हुए सोफे पर बैठना टिमोथी को सबसे ज़्यादा आरामदायक लगता था। एट नाइट ही वाज इन कुक्स क्वार्टर, रात को वह कुक के क्वार्टर में होता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक, कुक यानी रसोइये के बारे में दादी जी की क्या भविष्यवाणी थी। डिड इट कम ट्रू, क्या यह सच साबित हुई। आंसर, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वाज दैट, दादी जी की भविष्यवाणी थी कि वन डे द टाइगर वुड ईट द कुक, कि एक दिन टाइगर रसोइये को खा जाएगा। नो इट डिड नॉट कम ट्रू, नहीं यह सत्य साबित नहीं हुई। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफ़र टिमोथी टू द जू, दादाजी ने टिमोथी को चिड़ियाघर में भेजने का फैसला क्यों किया। आंसर, टिमोथी बिकेम लेस फ्रेंडली एंड मोर डेंजरस, टिमोथी कम फ्रेंडली और ज़्यादा खतरनाक हो गया था। ही सीक्रेटली फॉलोड द फैमिली मेम्बर्स विद ईवल इंटेंशंस, वह बुरे इरादों के साथ गुप्त रूप से परिवार के लोगों का पीछा करता था। ही बिगैन टू चेज एंड ईट अप बर्ड्स, उसने पक्षियों का पीछा करना और उन्हें खाना शुरू कर दिया था। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र टिमोथी टू जू, इसलिए दादाजी ने उसे चिड़ियाघर में भेजने का फैसला किया।
7th क्वेश्चन, वाई डिड ग्रैंडफादर वांट टिमोथी टू बी पुट इन अनदर एनक्लोजर? दादाजी क्यों चाहते थे कि टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में रखा जाए? आंसर, ए लेपर्ड इन द नेबरिंग वाज फ्राइटनिंग टिमोथी। बगल के पिंजरे में जो तेंदुआ था वो टिमोथी को लगातार डरा रहा था। दैट्स वाई ग्रैंडफादर वांट टिमोथी टू बी पुट इन अनदर एनक्लोजर। इसलिए दादाजी चाहते थे कि टिमोथी को किसी और पिंजरे में रखा जाए। 8th क्वेश्चन है, व्हाट शॉक्ड ग्रैंडफादर इन द एंड? अंत में दादाजी को दुख क्यों हुआ, शॉक क्यों लगा? आंसर, ग्रैंडफादर वाज शॉक्ड टू हियर फ्रॉम द कीपर दैट टिमोथी हैड डाइड 2 months ago। दादाजी को यह सुनकर दुख लगा, बहुत दुख हुआ कि टिमोथी 2 महीने पहले ही मर चुका था। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स बनाकर निम्नलिखित पर चर्चा करो। फर्स्ट है, शूट एनिमल्स विद ए कैमरा। कैमरे से जानवरों को शूट करो, यानी कि उनका वीडियो बनाओ। नॉट विद ए गन, उनको गन से शूट मत करो। आंसर, ऑल एनिमल्स कैन नॉट बी मेड पेट्स। सभी जानवरों को पालतू नहीं बनाया जा सकता। बट दैट डजेंट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है दैट कि वी शुड किल और शूट वाइल्ड एनिमल्स, कि हम जानवरों को मार दें या उन्हें गोली मार दें। ऑल लिविंग बींग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। पर्यावरण के संतुलन के लिए सभी जीव आवश्यक हैं। सो वी शुड नॉट शूट एनिमल्स विद ए कैमरा। सो वी शुड शूट एनिमल्स विद ए कैमरा नॉट विद ए गन। इसलिए हमें जानवरों को कैमरे से शूट करना चाहिए, गन से नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, कीपिंग पेट्स हेल्प अस बिकम मोर लविंग एंड टॉलरेंट। पालतू जानवर रखने से हमें प्यार करने वाला और सहनशील बनने में सहायता मिलती है। इट आल्सो हेल्प्स अस रिस्पेक्ट लाइफ इन एनी फॉर्म। इससे हमें हर रूप में जीवन का सम्मान करने में सहायता मिलती है। डू यू एग्री? क्या तुम इससे सहमत हो? आंसर, येस आई डू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। हाँ, मैं ऊपर लिखे स्टेटमेंट से सहमत हूँ। व्हेन वी हैव पेट्स, जब हम जानवर पालते हैं, वी केयर फॉर एनिमल्स मोर, हम जानवरों की ज़्यादा देखभाल करते हैं। एंड वी अंडरस्टैंड दैम बेटर, और हम उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इट इंक्रीजेज आवर टॉलरेंस टूवर्ड्स एनिमल्स। इससे जानवरों के प्रति हमारी सहनशीलता में वृद्धि होती है। वी लर्न टू रिस्पेक्ट द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ। हम जीवन के सभी फॉर्म को सम्मान देना सीखते हैं। यानी कि जीवन किसी भी रूप में हो, चाहे मानव के रूप में हो या पक्षी के रूप में हो या जानवर के रूप में, हम उनका सम्मान करना सीखते हैं। वी लर्न टू लव ऑल लिविंग बींग्स। हम सभी प्राणियों से प्यार करना सीखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड ऑफ द सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स? क्या तुमने सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स संस्था के बारे में सुना है? व्हाट डू दे डू? वे क्या करते हैं? आंसर, येस आई हैव हर्ड अबाउट SPCA। हाँ, मैंने SPCA संस्था के बारे में सुना है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टूवर्ड्स सेफ गार्डिंग ऑफ एनिमल्स। यह संस्था जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करती है। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम मैन्स क्रुएलिटी एंड पोचिंग। यह जानवरों को मनुष्य की निर्दयता और अवैध शिकार से बचाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।